आप भी स्ट्रेस और एंजाइटी से परेशान हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं वंदना गुप्ता, आपकी हेल्थ एंड वेलनेस कोच आज स्ट्रेस को कैसे कम करें, कैसे कंट्रोल करें, उस पे बात करने वाली हूँ। आज मैं आपको 8 ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। दोस्तों, स्ट्रेस 100% ख़त्म नहीं हो सकता है, ये आएगा ही क्योंकि ये लाइफ़ है। लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स चले होंगे। आपने वो देखा होगा ना आईसीयू में जो मॉनिटर होता है, जो हमारे लाइफ़ के बताता है, हॉस्पिटलाइज़ जब होते हैं, तो वो ऐसे-ऐसे अप एंड डाउन्स उसके रिदम्स चलते रहते हैं। लेकिन जब वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप तो गए, अब ये गए, नो अब ये रहे नहीं। तो जब तक लाइफ है ये अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, उसको हम नहीं हटा सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो ख़त्म हुई तो लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, उस अप्स एंड डाउन में हम अपने आप को कैसे स्टेबल रख सकते हैं, हम अपने आप माइंड को कैसे स्टेबल रख सकते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो आज हम उस पे ही बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पहला उपाय है हेल्दी डाइट। ये मेरा बहुत हर कहते हैं ना, हर बीमारी और हर समस्या का समाधान है अच्छा खाना, क्योंकि हमारे शरीर को अगर अच्छा खाना, अच्छे न्यूट्रिशंस मिलते हैं तो हमारा शरीर बहुत बैलेंस्ड रहता है। वो हमारे दिमाग को बैलेंस करता है, हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है, हमारे सोल को बैलेंस करता है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। और उस हेल्दी डाइट में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ फूड्स को शामिल कर सकते हैं। जंक फूड को अवॉइड कीजिए, तो एक हेल्दी डाइट को आप अपनाएंगे तो आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत हद तक। दूसरा है अच्छी नींद। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने लाइफ के 5 पिलर्स में बताया था ना, डाइट एंड स्लीप, ये मेरे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। तो एक अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है एक स्ट्रेस को कम करने के लिए। जब इंसान अच्छी नींद में सोता है तो उसके बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो माइंड को बैलेंस करते हैं। उसके बहुत सारे सेल रिपेयर होते हैं, बॉडी हीलिंग का काम करती है, रिपेयरिंग का काम करती है। तो 5 से 6 और 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ बहुत बिजी है, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज मतलब एग्जॉर्शन करते हो या मेंटल एग्जॉर्शन करते हो, तो आपको 6 से 7 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी नींद पर ध्यान रखें और अच्छी नींद लें। रात का सोने का टाइम फिक्स करें, 10 से 11 बजे के बीच में आपको सो जाना चाहिए, ताकि आपको आपकी बॉडी अच्छे से अपने आप को रिपेयर कर सके। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो आपके स्ट्रेस को कम करता है और आपको खुशी देता है। तो एक्सरसाइज को ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करें। चौथा जो चीज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि हम मोबाइल के बिना एक सेकंड नहीं रह सकते। जो लोग जॉब करते हैं उनके आए दिन मीटिंग्स चलती रहती हैं, जूम्स पे, टीम्स पे। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहीं न कहीं हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है, हमारे आँखों को तकलीफ़ देता है, हमारे ब्रेन में स्ट्रेन पड़ता है। तो अगर जब आप कभी ऐसी कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो या फिर आपको एक्सेसिव लंबा कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, तो आप बीच में 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक लें, खुली हवा में जाएँ, अपने दोस्तों से मिलें, बातचीत करें और ऐसे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अपने डिस्टेंस को बढ़ाएँ। रात को फ़ोन को यूज़ ना करें, उसको दूर रख के सोएँ। तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को अपनाकर आप इससे दूर रह सकते हैं और अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। 5वीं चीज़ है दोस्तों, सोशलाइज़ होना। जी हाँ, हम सोशल मीडिया का तो यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशलाइज़्ड है, लेकिन जो रियल सोशलिज़्म है वो हम नहीं कर रहे हैं। लोगों से मिलना, बातचीत करना, दोस्तों के साथ आउटिंग करना, अपने फैमिली के साथ कहीं घूमना-फिरना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, मेंटल पीस के लिए। तो अपने दोस्तों से मिलिए, वीकेंड्स पे टाइम निकालिए, फैमिली के साथ बाहर जाइए और थोड़ा सोशल होइए। चौथी चीज़ है बहुत ज़्यादा ड्रग का यूज़ करना। नेक्स्ट जो जो बहुत ज़्यादा ड्रग का यूज़, जैसे छोटी-छोटी चीज़ें भी हो, यार हमने दवाई खा लिया, डोलो डोलो तो आजकल आम हर घर के में और हर है, हल्का सर दर्द हुआ और मेडिसिन्स ले लिया। तो ये भी कहीं न कहीं हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और लास्ट मैं बोलूँगी अल्कोहल एंड स्मोकिंग। यस, जब भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा लोग स्ट्रेस में आते हैं तो स्मोकिंग करने चले जाते हैं या फिर अल्कोहल का यूज़ करते हैं। लेकिन ये दोस्तों आपको थोड़ी देर के लिए खुशी ज़रूर दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। हम इसके एडिक्शन में आ जाते हैं, हम एडिक्टिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। फिर ये हमारे हेल्थ को ख़राब करता है, हमारे ऑर्गन्स को ख़राब करता है और स्ट्रेस तो बिल्कुल कम नहीं करता, बल्कि आगे जाके फिर स्ट्रेस को बढ़ाता ही है। वो 5 मिनट की खुशी ज़रूर दे सकता है, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस को कम कर सकता होगा शायद, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेस को कम नहीं करता है। तो दोस्तों, अल्कोहल और स्मोकिंग के यूज़ से उस समय तो बिल्कुल बचना चाहिए जब आप स्ट्रेस में हो। आप और एक चीज़ कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन से आप अपने को स्टेबल रख सकते हो, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। मुझे पता है आप सबको ये सारी चीज़ें पता होंगी। बहुत सारे लोग हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ भी कर रहे हो, अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर इसके बावजूद आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको ज़रूरत है एक अच्छे मेंटर की, एक अच्छे कोच की।
या आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है लेकिन आप कुछ भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अपने लाइफ को ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रहे हो, टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपको ज़रूरत है एक मेंटर की, एक कोच की। तो दोस्तों, एक फाइंड आउट कोच, अ मेंटर इन योर लाइफ, बिकॉज़ बिना मेंटर के, बिना कोच के लाइफ में सक्सेस होना नॉट पॉसिबल है। इतने महान जो क्रिकेट प्लेयर थे ना, सचिन तेंदुलकर, उनको भी कोच की ज़रूरत पड़ती थी, और हमारे जो भी विराट कोहली महान क्रिकेटर है, उनको भी कोच की ज़रूरत पड़ती है। इवन इन एनी फील्ड यू नीड अ मेंटर, यू नीड अ कोच। ये हो सकते हैं आपके फ्रेंड हो, आपके कोई फैमिली का मेंबर हो, आपके माता पिता, दोस्त, या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोच भी हायर कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने लाइफ को कैसे और अच्छा बना सकते हो, ये आपको ही डिसाइड करना है। तो टेक डिसीजन फॉर योर सेल्फ। छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाइए, और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसके बारे में सोचिए। हाँ, और सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग मी, थैंक यू।